Good morning all of you. I am पूनम सिंह, your हिंदी टीचर. ओके बेटा, बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण. हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकार, अध्याय 8 संज्ञा के विकार. तो देखिए बच्चों, संज्ञा के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को, यानी जो भी नेमिंग वर्ड है, जो भी नेमिंग वर्ड है वो सभी, चाहे वो किसी वस्तु के हों, चाहे वो किसी मनुष्य के हों, चाहे जीव जंतु के हों, पेड़ पौधों के हों, वो सभी क्या है, वो संज्ञा है. तो अब यहाँ पे क्या आता है, संज्ञा के विकार. विकार का क्या मतलब होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन. विकार का क्या मतलब होता है? परिवर्तन. तो देखिए विकारी शब्द, अब संज्ञा के विकार जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें विकार को जानना पड़ेगा कि विकार शब्द का मतलब क्या होता है. विकार शब्द का मतलब होता है परिवर्तन. तो विकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, दो तरह के शब्द होते हैं. तो हमें पहले ये जानना है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं. तो देखिए बच्चों, अब हम विकारी शब्द, ठीक है, जिन शब्दों का रूप संज्ञा, लिंग, कारक, वचन आदि के प्रयोग से परिवर्तित हो जाता है. जिन शब्दों का रूप, यानी जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें उसमें लिंग बदल जाता है, वचन बदल जाता है, कारक बदल जाता है, तो वहाँ पर परिवर्तन हो जाता है. तो जिसमें परिवर्तन हो जाता है उन सब वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे विकारी शब्द कहलाते हैं. आप देखिए अविकारी शब्द. अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, वे अविकारी शब्द होते हैं. अर्थात जिनका कभी भी किसी लिंग के, संज्ञा के या कारक के, वचन के प्रयोग करने से वो नहीं बदलते हैं, वो एक समान रहते हैं, तो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं. तो देखिए संज्ञा क्या है? संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी संज्ञा में परिवर्तन होता रहता है. तो देखिए संज्ञा एक विकारी शब्द है. कैसे पता चलेगा हमें कि विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है? देखिए, लड़का पढ़ रहा है. लड़का क्या है? संज्ञा. तो लड़का पढ़ रहा है. अब ये क्या है? लड़की पढ़ रही है. अब यहाँ पे हमने लड़का की जगह लड़की कर दिया, तो लिंग आ गया, लिंग चेंज हो गया हमारा. यहाँ पे क्या था? पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग आ गया लड़की. तो ये क्या हो गया? लिंग के बदलने से क्या होगा? ये क्रिया बदल गई. लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, अतः ये क्या है? विकारी शब्द. अब इसके बाद देखिए, लड़की पढ़ रही है, ठीक. अब यहाँ क्या है? लड़कियां पढ़ रही हैं. तो यहाँ क्या चेंज हुआ? वचन. यहाँ क्या है? एक वचन है और यहाँ बहुवचन है. तो ये क्या हुआ? वचन बदला यहाँ पे. तो वचन के बाद क्या हमारे वाक्य में परिवर्तन हो गया. अब देखिए, लड़का खाना खाता है. अब यहाँ क्या है? लड़के ने खाना खा लिया. अब यहाँ पे क्या बदला? यहाँ पे कारक का प्रयोग हुआ, ने कारक का प्रयोग हुआ. तो यहाँ पे फिर ये क्या बदल गया. तो इसका मतलब जहाँ पर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा आदि के कारण क्या है, वो वाक्य में परिवर्तन होता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं. और ये संज्ञा क्योंकि विकारी शब्द है, तो ये संज्ञा के विकार. ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे. इसके बाद क्या आता है? लिंग. लिंग किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, अब हम लिंग पढ़ेंगे. लिंग किसे कहते हैं? शब्द का वो रूप जो उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाए, उसे लिंग कहते हैं. अर्थात जो शब्द, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये मनुष्य, ये कोई भी व्यक्ति या कोई भी कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, जो शब्द हमें उन किसी वस्तु के, किसी विषय के बारे में हमें ये बताते हैं कि ये स्त्री जाति से बिलोंग करता है या पुरुष जाति से, तो उसे लिंग कहते हैं. जैसे मोर, मोरनी, चाचा, चाची,
है, और मोरनी ये स्त्री जाति की है। सेम वैसे ही ये क्या है, चाचा चाची, तो चाचा पुरुष जाति और चाची स्त्री जाति। अब इसके बाद क्या आता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग के भेद, भेद यानी प्रकार, दोनों एक ही बात है। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब क्वेश्चन आता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और वे शब्द जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जैसे बैल, दादा, घोड़ा, आदमी, तो ये क्या है, ये हमें किसका ज्ञान करा रहे हैं, पुरुष होने का, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब ऐसे ही गाय, मोरनी, दादी, घोड़ी, औरत आदि, ये शब्द हमें स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए स्त्रीलिंग है। अब बच्चों इसके बाद आता है पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो अकारांत शब्द होते हैं वो अधिकांश जो है पुल्लिंग होते हैं, और स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, जो अकारांत शब्द तत्सम शब्द होते हैं वो प्राय क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए इसे रख, तो देखिए बच्चों हम पढ़ चुके थे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार कितने हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिंग की पहचान कैसे करें। तो देखिए जो अकारांत शब्द होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे तन, मन, विजय, ज्ञान, देव, दानव आदि समुद्र। अब इसके अलावा पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी समुद्र के नाम होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, पर्वत होते हैं हिमालय, और ग्रह, आप लोग जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो वे उन ग्रहों के नाम, एक पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी क्या है, यहाँ पे एक अपोजिट है, केवल पृथ्वी को छोड़कर, देखिए पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, वो पुल्लिंग होते हैं। केवल पृथ्वी ऐसी है कि जो है ये पृथ्वी ग्रह जो है वो स्त्रीलिंग होता है, बाकी सारे ग्रह क्या है वो पुल्लिंग होते हैं। धातु, धातु यानी सोना, तांबा, रत्न, हीरा, पन्ना, और देश, कोई भी देश हो सकता है, भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, जापान। इसके बाद देखिए ये सभी नाम क्या है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, तो स्त्रीलिंग में देखिएगा, स्त्रीलिंग में भी जो अकारांत शब्द, तत्सम शब्द होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे, जैसे ऊन, राख, भूख, पेंसिल आदि सब, ये सभी क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग के होते हैं। अब इसके बाद स्त्रीलिंग की हम पहचान कैसे करेंगे, कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं जो संस्कृत के अकारांत शब्द, जैसे आचार्य, महिमा, आत्मा, भार्या, दया आदि, इकारांत मुक्ति, मति, तिथि, इति। अब इसके बाद जितनी भी भाषाएं होती हैं
बोलियां होती हैं, लिपि होती है, वो सभी के नाम जो है वो क्या आते हैं, वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। आहार के नाम, अनाज के नाम, आहार के नाम देखिए, नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, और इसके बाद तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, जैसे हम हिंदी में वो नहीं करते क्या, क्योंकि अभी आज क्या है, आज एकादशी है, आज मावस है, तो वो क्या है, वो सभी क्या है, तिथियों के नाम, ठीक है, वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद इनमें इन शब्दों में इया, इका, मति, वति, से, री, आहट, आवट, ता आदि शब्द जोड़कर जो है जो शब्द बनते हैं वो सभी शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे इया, दिव्या, मुखिया, दुखिया, ठीक है, खटिया, इका, नायिका, लेखिका, पाठिका, भाविका। इसके बाद मति, बुद्धिमती, श्रीमती, ठीक है, वती, दयावती, सौभाग्यवती, और तय, रात, बात, और री, बारी, जारी, ठीक है, आहट, घबराहट, झल्लाहट, आवट, रुकावट, मिलावट, सजावट, उत्ता, स्वतंत्रता, सुंदरता, ये सभी शब्द क्या है, वो सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। अब आता है स्त्रीलिंग परिवर्तन। तो देखिए अब हम लिंग परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आप कर देती हूँ, आप भी अपना टॉपिक निकाल लीजिएगा। हाँ देखिए अब लिंग परिवर्तन। हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं, इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, हिंदी भाषा में जब हम हिंदी में मूल शब्दों से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो तब हम क्या करते हैं, उसमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। कैसे, देखिए जैसे आन, आइन, ई, ठीक है, या आदि शब्द है जिनको हम जोड़ करके क्या करते हैं, हम पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आन, जैसे इंद्र, तो इंद्र में हम जब आनी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्राणी, ठीक है। ऐसे ही आइन, तो पंडित, तो पंडित में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन। इसके बाद ई, पुत्र, और पुत्र में ई जोड़ा तो पुत्री। तो देखा आपने बच्चों कैसे हम जो है ये प्रत्यय लगाकर, ये क्या है, प्रत्यय है। हम पुल्लिंग शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ऐसे ही इया, बूढ़ा, तो क्या बनेगा, बुढ़िया। बेटा, बिटिया। तो इसी प्रकार हम जो पुल्लिंग शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रत्यय लगाएंगे लास्ट में, और उसके बाद वो क्या है, स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत काफी 1-1.5 पेज का है, आप इसे अच्छे से पढ़ ले रही है, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद आता है वचन। अब हम आपको बताएंगे वचन के बारे में। वचन,
वचन किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं वचन किसे कहते हैं, ठीक है। जो हमें क्या है, जो हमें संख्या के एक या अनेक होने का ज्ञान कराते हैं तो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, बुक की भाषा क्या कहती है, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी वस्तु का संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है। और बुक के अनुसार शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वो यह हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है, वचन के जिस शब्द से हमें पता चलता है, जिस रूप से हमें पता चलता है कि वो वस्तु जिसके बारे में हम वो बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं कि वो एक है या अनेक है, तो उसे हम वचन कहते हैं। अब इसके बाद आता है वचन के भेद। तो बेटा वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? दो भेद होते हैं, सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, दो भेद होते हैं। अब इसके बाद देखिए, दो भेद होते हैं। इसके बाद कौन कौन से होते हैं? एक वचन और नंबर दो बहुवचन। तो देखिए वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, अब एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? जो जिससे हमें जो है, जिस संख्या से हमें ये पता चलता है, शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, वो वस्तु, वो प्राणी या वो जो भी चीज है, वो पुस्तक, कोई भी वस्तु, तो वो जो है संख्या में क्या है? एक है, एक होने का पता चलता है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी सदस्य के बारे में हमें यह पता चलता है कि वो संख्या में क्या है? एक है या एक से अधिक है, हमें ये पता चलता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब आता है वचन की पहचान। तो वचन की पहचान भी कई प्रकार से होती है। संख्या के आधार पर, जैसे पत्ता गिर रहा है तो वो क्या है? एक वचन है। अब पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, नहीं ये चलो इरेज कर लो, ये हो गया। पत्ता गिर रहा है, तो ये क्या है? एक वचन है, एक पत्ते के बारे में बात हो रही है, तो एक वचन। पत्ते गिर रहे हैं, तो ये बहुवचन। तो ये किस आधार पर पता चला हमें वचन की पहचान कैसे होगी?
क्या करता है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक वचन। खाना खाने वाले कितने व्यक्ति हैं, एक, मैं। अब हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो ये हम क्या है, एक से ज्यादा है, तो और ये मैंने जैसा अभी आपको बताया, आप भी जानते हैं, मैं, तुम, आप, यह है, कौन, ये हम, ये सब, वे, ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक वचन था और यहाँ पे हम क्या है, बहुवचन है, और ये सर्वनाम, सर्वनाम के अकॉर्डिंग हम इसे पहचानते हैं। तो ये क्या है, बहुवचन, और क्या है हम, सर्वनाम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद विशेषण के आधार पर, वह अच्छा लड़का है, तो वह क्या है, एक वचन, वह अच्छा लड़का है, लड़का एक वचन है, एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है। वे अच्छे लड़के हैं, तो एक से ज्यादा लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है, बहुवचन है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। हम कई जगह बच्चों एक वचन का प्रयोग जो है बहुवचन के लिए करते हैं, और कई बार हम बहुवचन का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं, लेकिन केवल ऐसा जो है हम हिंदी में ही करते हैं, अदर किसी भाषा में नहीं करते। हम आदर सम्मान देने के लिए, बड़ों को आदर सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, हम जो है बहुवचन का प्रयोग एक वचन की तरह करते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए हैं, तो अध्यापक एक से ज्यादा थोड़ी है, एक ही अध्यापक आए हैं ना, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए हम क्या कहते हैं कि अध्यापक कक्षा में आए हैं। ठीक है, ऐसे ही कि पिताजी घर पर आ चुके हैं। ठीक है, तो पिताजी क्या है, वो एक से ज्यादा नहीं है, एक वचन है, लेकिन हम क्या है, उनको सम्मान देने के लिए हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग एक वचन में करते हैं। ऐसे ही एक वचन का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए, आदर सत्कार देने के लिए, जैसे मेरे स्थान पर कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा ने सैनिकों से कहा, अपराधी को हमारे सामने लाया जाए, तो राजा क्या है, वो एक से ज्यादा थोड़ी है, वो एक ही है ना, एक है ना, तो वो क्या है, सैनिकों को क्या कह रहा है, सैनिकों से कि अपराधी को हमारे सामने लाया जाए। तो यहाँ पर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए राजा ने जो है क्या, हमारे सामने, हमारे शब्द किसने यूज किया, बड़प्पन दिखाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, और बहुवचन शब्दों का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग। तू एक वचन है, इसका बहुवचन तुम होता है, लेकिन हम क्या, शिष्टाचार दिखाने के लिए और सही शिष्टापूर्ण शब्द के लिए तू क्या है, अगर हम तू कह के बात करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या है, हम शिष्टापूर्ण बात करने के लिए हम तू का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तुम या आप का प्रयोग करेंगे, जो बहुवचन होता है। लेकिन हिंदी में हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग, कुछ बहुवचन शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसे सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे खूब वर्षा हुई, अब वर्षा हुई एक तो है, वो हमेशा क्या है, एक वचन में प्रयोग होती है। आज आकाश स्वच्छ है, तो आज आकाश स्वच्छ है, आकाश क्या है, वो एक ही वचन में प्रयोग होता है। कभी दो आकाश तो नहीं देखे कि दोनों आकाश है ना, एक ही आकाश। बच्चे पानी में खेल रहे हैं, तो पानी क्या है, पानी एक ही वचन की तरह प्रयोग होता है। सत्य की सदा विजय होती है, सत्य आप किसी भी सेंस में कहेंगे तो सत्य क्या है, वो हमेशा एक वचन की तरह ही प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखें, सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, तो बहुवचन कैसे, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होश, वो क्या है, उसको, हाँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए, अब आंसू आ गए, आंसू क्या है, वो हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। अब
आंसू, ये तो कहेगा नहीं कोई कि हाँ जी मेरी आंख में आंसू आ गया, कहेगा कोई? नहीं कहेगा ना। तो आंसू क्या है? वो बहुवचन है, हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। आज के समाचार अच्छे हैं। अब समाचार वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। समाचार शब्द क्या है? वो हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक वचन से बहुवचन बनाना। चना, देखिए जैसे चना, चने, ठीक है। चूहा, चूहे। तो ये कैसे बनेंगे? एक वचन से बहुवचन कैसे बनेंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है, अंतिम आ। अब देखिए जैसे चूहा, तो ये किसकी साउंड आ रही है? आ की। तो आ को क्या कर दिया जाता है? आ को ए में परिवर्तित कर दिया जाता है। आ को किस में चेंज किया जाता है? ए में। तो आप यहाँ पे क्या था? चना, आपकी साउंड आ रही है, तो ये ए में किया तो हमने यहाँ पे क्या बन गया? चने। ऐसे ही चूहा, यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? आ की। लेकिन इसे हम जब बहुवचन बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, तो क्या करेंगे? आ को हम ए में चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? चूहे। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। बछड़ा, बछड़े, चीता, चीते, घोड़ा, घोड़े, भाला, भाले। अब इसके बाद अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देंगे। ए, बात, बातें, ठीक है। भैंस, भैंसे, फौज, फौजे। अब इसके बाद ही ऐसे ही आगे इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ये काफी लेंथी चैप्टर है, तो ये हमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसे पिछली कक्षा में भी, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कारक। कारक, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। यानी जिन शब्दों को लगाने से जब हमने कोई वाक्य लिखा, देखिए सीता जनक की पुत्री है, ठीक है बेटा। अब सीता जनक की पुत्री है। सीता एक नाउन है, जनक एक नाउन है, पुत्री है की। तो की शब्द क्या है? अब अगर हम की शब्द को ना लिखें तो क्या हो जाएगा? सीता जनक पुत्री है। समझ आएगा? नहीं आएगा ना? तो ये क्या है? की। ये की शब्द कारक है, यानी जो शब्द संज्ञा का क्रिया से, ठीक है, या कर्म से उसका संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध, संज्ञा ये यहाँ पे इसका होता है, वह उसकी पुत्री है, ठीक है, तो वो सर्वनाम हो जाता है। अब ये क्या है? सीता, संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के, ये क्या है? क्रिया है क्या है? क्रिया है क्रिया, देखो, ठीक है। और सीता क्या है? संज्ञा। तो जहां संज्ञा का वह रूप जो जिससे उसका संबंध क्रिया से या दूसरे शब्दों से, वाक्य में जो दूसरे शब्द आ रहे हैं उनसे उसका क्या संबंध है, ये बताने के लिए जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है उन्हें कारक कहते हैं। तो संज्ञा का वाक्य में प्रयोग होने, क्रिया से या प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों से जब हमें उसका संबंध पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक के बारे में क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।